रोज़ की तरह हम सुबह से ही खबरों की तलाश में निकलते हैं और खबरों की तलाश करते करते एक मैनपुर मुख्यालय से, गरियाबंद जिले के मैनपुर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर किसानों के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ी आमदनी बढ़ाने के लिए रबी फसल, जो खरीफ फसल होने के बाद रबी फसल की तैयारी में जुटे हुए हैं। उस तैयारी को हम सड़क से देखें कि एक ट्रैक्टर है जो फंसा हुआ है और जिस प्रकार से वो फंसा है उसको निकालने के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उसको निकालने के लिए लगभग 3 ट्रैक्टर और लगा हुआ है, वहाँ पर मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो ये किसानों के द्वारा आमदनी बढ़ाने के लिए रबी फसल का इंतजाम करके जोताई उताई का कार्य जो है वो चालू किया गया है। उस बीच में बता रहे हैं किसान की वो जो ट्रैक्टर है मताई के लिए उतरा हुआ था और 3 दिनों से फंसा है। 3 दिनों से अथक प्रयास किया जा रहा है किसान के द्वारा और आज अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग एरिया से, लगभग मैनपुर से आया हुआ है ट्रैक्टर और अंदर गांव से, और ये कुछ गांव के ट्रैक्टर हैं, उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में किसानों की जो गति है उसको देख सकते हैं, जिस प्रकार से मेहनत करके अनाज उगाने का प्रयास किया जा रहा है। उस बीच में 3 दिनों से ये ट्रैक्टर जो है वो फंसा हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से किसान हैं वो निकालने के लिए मशक्क़त कर रहे हैं और पता नहीं ये ट्रैक्टर कब और कैसे निकलेगा, उसकी पूरी तस्वीर आपको आप तक पहुँचाएँगे। तो ये मैनपुर का क्षेत्र है, लगातार तैयारी की जा रही है रबी फसल के लिए, कुछ उन्हारी फसल के लिए तैयारी की जा रही है, कुछ धान फसल के लिए तैयारी की जा रही है। इसके बीच में अभी हम आपको पिछले वीडियो में दिखाया जिस प्रकार से जो खरीफ की फसल है हाथियों के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता था। अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों के द्वारा खरीफ फसल को कई किसानों के जो फसल है उन्हें बर्बाद कर दिया जा रहा है और वन विभाग के द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति ही वो जो मुआवजा है वो दिया जाता है। तो ऐसे में ये जो आसपास के जो किसान हैं वो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए रबी फसल लगा रहे हैं और रबी फसल लगाने की स्थिति में जब उनकी जो खेत है वो दलदल है, दलदल की वजह से जो ट्रैक्टर जो फंसा है 3 दिनों से उसको निकालने का मशक्क़त किया जा रहा है। तो इधर लगातार क्षेत्रों में अभी रबी फसल की तैयारी की जा रही है और तैयारी करने के बाद जो स्थिति यहाँ पर आती है तो कुछ किसानों का कहना है कि यहाँ पर जो उन्हारी फसल के लिए चना, बटर, मक्का वगैरह का जो कृषि विभाग से उसको भी वितरण नहीं किया जाता, उसको खरीदने में लगभग जो मार्केट रेट है उससे कुछ कम की सब्सिडी में ही उसको बीज उपलब्ध कराया जा रहा है कृषि विभाग के द्वारा। और इस तरह से जो आमदनी बढ़ाने की जो मुहिम है इनके द्वारा लगातार की जाती है किसानों के द्वारा। तो आज जो ट्रैक्टर जो फंसा है वो लगभग 3 दिनों का वक्त हो चुका है, ये तस्वीर आप तक पहुंचनी चाहिए। तो दादा ये बताएंगे किनका खेत है ये? गणेश राम नागेश का। तो कितने दिनों से फंसा है? 3 दिन से। 3 दिन से। अब कैसा निकालने का प्रयास कर रहे हैं उसको? ट्रैक्टर तो लकड़ी वकड़ी से, केजबिल से ही करवा रहे हैं, फिर भी नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है ना? हाँ। अच्छा, अब कैसे प्रयास करेंगे? ट्रैक्टर से खींचेंगे, खोल रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो आप तक पूरी तस्वीर, जो ट्रैक्टर निकालने की पूरी तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसे ही किसानों के द्वारा मशक्क़त किया गया। तो ऐसे ही हमारी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।